हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लगाओ। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 2 का पार्ट 2। तो पार्ट 2 देखने से पहले जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो देख लें, क्योंकि पार्ट 1 में ये बताया गया है कि एक्चुअली पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल जब क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपको देखना है नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो कोई भी पॉलिनोमियल अगर है, कोई भी अगर पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर होंगे, तो उसमें जो वेरिएबल नंबर होगा उसकी हाईएस्ट पावर को ही हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। सिंपल चीज है, कोई भी पॉलिनोमियल अगर है उसमें हमको क्या देखना है, वेरिएबल नंबर देखना है। वेरिएबल नंबर की जो हाईएस्ट पावर उसको देखना है, और जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जांपल के लिए अगर दिया हुआ है 3x + 4, तो हम यहां देख सकते हैं यहां पे 3 जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है, 4 एक कांस्टेंट नंबर है। हमें फोकस करना है किस पे, x पर। तो ये x जो है ये आपका कैसा नंबर है, वेरिएबल नंबर है। अब वेरिएबल नंबर की पावर को देखना है, तो इसकी पावर कितनी है, 1। तो हाईएस्ट पावर एक ही है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री जो होगी इसकी क्या हो जाएगी, 1। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लिखेंगे तो हम ऐसे डिग्री बनोगी। क्लियर हो गया। और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड देख सकते हैं। अगर मान लीजिए दे दिया गया है 7x की पावर 2 + 9x + 2। अब यहां पे देख सकते हैं क्या किससे मतलब है, वेरिएबल नंबर। तो वेरिएबल नंबर ये दोनों वेरिएबल नंबर है, x और x वेरिएबल नंबर है। यहाँ पे पावर 2 और यहाँ पावर क्या है, 1 है। तो हमें वेरिएबल नंबर की कौन सी पावर देखनी है, हाईएस्ट कौन है, 1 या 2, 2 है। तो एक्चुअल में डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। क्लियर हो गया। ठीक इस तरह से हम थर्ड क्वेश्चन की ऐसी बात कर ले कि अगर मान लीजिए ऐसे दे दिया है 9x की पावर 3 + 7x की पावर 2 - 5x + 1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, 3। इसकी डिग्री कितनी है, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। अगर हम और एक एग्जांपल ले लें, क्वेश्चन नंबर 4, एग्जांपल 4, 9x की पावर 4 + 5x की पावर 3 + 2x की पावर 2 - 5x - 4। तो ध्यान से बताइएगा, बताओ इसकी डिग्री कितनी होगी, 4। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, 4। क्योंकि यहाँ पे 1 है, सॉरी -4। इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री इसकी 4। रीजन हाईएस्ट पावर 4, क्योंकि देखो यहाँ पे x है ही नहीं, यानी पावर 0। अगर नहीं तो पावर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो हाईएस्ट कितना है, 4। x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है। तो डिग्री कितनी रहेगी, 4। चलो एक और क्वेश्चन नंबर 5। अगर एक नंबर दे दिया जैसे 93, क्लियर है, कि पावर 2 ले लो, इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री कितनी होगी, 0 होगी या 2 होगी, हाँ, क्योंकि हमको किसकी डिग्री देखनी है, और यहाँ वेरिएबल नंबर है ही नहीं, ये तो पूरा कांस्टेंट है ना। तो इसकी ये मत समझ लेना कि पावर है तो 93/2 है तो डिग्री 2 हो जाएगी। पावर किसकी हमको देखनी है, वेरिएबल नंबर की। तो इसकी डिग्री है 0, क्योंकि वेरिएबल नंबर है नहीं। जब वेरिएबल नंबर है नहीं तो डिग्री 0 हो गई। क्लियर हो गया। चलो एक और क्वेश्चन नंबर 6। 9x की पावर 3 + 5x की पावर 2 माइनस में √x + 4, इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, बताओ इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक्चुअली डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सब में लिखना था, बट हमने शॉर्ट में डिग्री लिखा है। तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, 3। एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि भैया रूट में, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है ना। अब नहीं समझे, पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल नंबर की पावर क्या हो, होल नंबर हो। अगर हम इसको कल पढ़ाए थे ना फर्स्ट पार्ट में है, तो अगर हम इसको हटाएंगे रूट को तो इसकी पावर कितनी रहेगी, 1/2 हो जाएगी। क्या 1/2 होल नंबर है, नहीं है, यानी ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। जब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री कोई सवाल ही नहीं है। क्लियर हो गया। हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पता करना है ना।
तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर हो गया? अच्छा, इसी में एक चीज और क्लियर कर देते हैं, इनके नेमिंग पे, जैसे डिग्री का नाम अगर रखना है, जैसे डिग्री अगर 1 है, अगर डिग्री क्या है 1 है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 4 है तो उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया? अच्छा, यहां हमने हर जगह पॉलिनोमियल लिखा है, ठीक है ना? अभी समझना, अगर तुम्हारे पॉलिनोमियल में कहीं इक्वल का साइन दिख रहा है इसमें, क्या इसमें इक्वल का साइन है? बताओ। इसीलिए हमने वहां क्या लिखा है? पॉलिनोमियल लिखा है। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन होता, अगर यहाँ क्या होता? इक्वल का साइन होता, तो ये इक्वेशन रहता, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे इक्वेशन लिखा था। अच्छा, ये देखो, ये डिग्री 0 है, इसका नाम क्या होगा? तो इसको बोलेंगे, जब डिग्री 0 होगी, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आई होप ये इतनी चीज समझ में आई होगी, ठीक है ना? फिर से समझ लेना, अगर डिग्री 1 है तो क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है तो डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक, डिग्री 0 है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया? अच्छा, एक चीज और समझना, इसमें डिग्री 1 है तो ये क्या था? लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री है? नहीं है। फिलहाल हम लोग हाईएस्ट पावर देखते हैं, बट अगर टर्म पूछा जाए तो ये कौन सा टर्म होगा? लीनियर टर्म। और ये कौन सा टर्म होगा? कांस्टेंट। ठीक है सर, देखा, हमें हाईएस्ट पावर से मतलब है, तो हाईएस्ट पावर के हिसाब से इसकी डिग्री कितनी है? 2 है, तो 2 डिग्री वाला ये रहा टर्म। ये कौन सा टर्म होगा? लीनियर टर्म। क्यों? क्योंकि पावर, और ये इसका कांस्टेंट टर्म। अब इसको देखो ध्यान से, डिग्री हाईएस्ट 3 है तो क्यूबिक पूरा पॉलिनोमियल है, बट क्यूबिक टर्म ये कौन सा टर्म है? कांस्टेंट टर्म, सॉरी क्वाड्रेटिक टर्म। ये लीनियर टर्म और क्या है? कांस्टेंट टर्म है। इस तरह से इसमें देखो, ये बाई क्वाड्रेटिक टर्म है, ये क्यूबिक टर्म है, ये क्वाड्रेटिक टर्म है, और ये कांस्टेंट टर्म है, और इसमें केवल कांस्टेंट टर्म है। क्लियर हो गया? तो अगर ये क्लियर हो गया है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हो गया? तो हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अभी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो, पहले जीरोस को एक चीज और बोलेंगे, जीरोस को बोलेंगे रूट्स। जीरोस को क्या बोलते हैं? रूट्स। जीरोस, ये जो रूट्स वर्ड है ये चैप्टर 4 में काम आएगा। मतलब होता दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना? बट ये वर्ड कहां पे काम आएगा? चैप्टर 4 में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम है, और चैप्टर 2 के लिए इसको हम लोग जीरोस ही बोलेंगे। अब जीरोस क्या होता है? तो किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल नंबर की वो वैल्यू, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल नंबर की वो वैल्यू जिसको पुट ऑफ करने पर जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाए? 0 की इक्वल हो जाए। क्लियर है? जैसे मैं कोई पॉलिनोमियल ले लिया, एग्जांपल के लिए हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया x + 5। क्या ले लिया? x + 5 ले लिया। अब इसमें वेरिएबल नंबर कौन सा है? x है। अब x की जगह तुम 1 रखो, देखो कितना आता है। अगर हम x जगह इस पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल एट x है x + 5, हमने x जगह क्या रख दिया? 1 रख दिया। तो x जगह हम 1 रख रहे हैं तो क्या ये 0 हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? मतलब ये इसका जीरोस नहीं है। जो वैल्यू रखने पर ये इक्वेशन 0 हो जाएगा वो इसका क्या होगा? एग्जांपल के लिए जैसे हमने लिख दिया px = x + 5 में x जगह हमने लिख दिया -5। तो अगर -5 रखे x जगह तो -5 + 5 कितना आ जाएगा? 0। तो जैसे हमने x जगह -5 का इक्वेशन क्या बन गया? 0 बन गया। तो हम ये कह सकते हैं कि -5 जो है वो इसका क्या है? 0 है। हम लिख सकते हैं कि -5 is a 0 of x + 5। क्लियर है?
ये कैसे निकाला जाता है वो आगे सीखा जाएगा, ठीक है ना। अभी ये पता कर रहे हैं कि जीरोस होता क्या है, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसका एक जीरो निकला -5। इस तरह से कोई भी आप ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया x² + 5x + 6, क्लियर है। पॉज हो जाएगा, हो गया। ये एक पॉलिनोमियल है एट x = x² + 5x + 6। अब अगर हम यहां पे x की जगह -2 रख दें, अगर हम इसे क्या रख दें -2, क्या रखेंगे -2 का स्क्वायर + 5 × -2 + 6। 2 का स्क्वायर 4, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव रहता है। 5 2 10 -10 + 6, पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड होगा, 6 4 कितना आएगा 10 - 10 कितना आ गया। मतलब जब हम x से -2 रखे, x से हम क्या रखे -2 रखे तो हमको 0 मिल गया। तो हम ये कह सकते हैं कि -2 इज अ जीरो ऑफ x² + 5x + 6, क्लियर है। अगर हम इसी इक्वेशन में x जगह -3 रख दें, अगर हम इसी इक्वेशन में x जगह क्या रख दें -3, मतलब वही इक्वेशन ले लें और इसमें हम x जगह क्या रखें -6 -3, जैसे हमने लिया px = x² + 5x + 6। अब हम x जगह क्या रख दें -3, तो देखो -3 का स्क्वायर + 5 × -3 + 6, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, निगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, 5 3 = 15 निगेटिव और +6, तो 9 और 6 कितना होगा 15 - 15 इक्वल कितना होगा 0। हम देख रहे हैं कि -3 रखने पर भी क्या आ जा रहा है 0 आ जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि -3 इज ऑल्सो अ जीरो ऑफ x² + 5x + 6, ये कह सकते हैं। इसके कितने जीरोस निकले, यानी इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस निकले 2 जीरोस। देयर आर 2 जीरोस इन दिस पॉलिनोमियल, क्या, और इसके कितने जीरोस हैं 1। तो किसके कितने जीरोस होंगे इस चीज को समझना है, क्लियर है। और इसका ग्राफ कैसा होता है ये समझना है। तो उसके लिए अभी एक टेबल बनाया जा रहा है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो जीरोस किस इक्वेशन के कितने जीरोस होंगे या किस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे उसको देखते हैं, और कैसा ग्राफ भी आपको बता सकता है किसके कितने जीरोस होंगे। तो इस चीज को समझने के लिए इस टेबल को ध्यान से देखिएगा। और देखिए पहली चीज, जो भी जीरोस होते हैं, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि वो एक्स एक्सिस में कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक्स एक्सिस को कितनी बार क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर y के इक्वल में fx है, मतलब फंक्शन आपका जो भी पॉलिनोमियल अगर वो आपका x पर है, आपका पॉलिनोमियल किस पे है x पर है, तो वो लाइन x एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगी उसके उतने ही क्या होंगे जीरोस होंगे। सिंपल चीज है। अभी समझना, अगर हम देखें ये वाली जो लाइन है, ये लाइन आपकी जो है y = fx, ये वाली लाइन। अब आप देखिए ध्यान से कि ये लाइन x एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है, एक बार भी नहीं इंटरसेक्ट कर रही है ना, कहीं इंटरसेक्ट कर रही है नहीं। तो इसका जीरोस कितने होंगे, इसके 0 होंगे, इसके एक भी जीरोस नहीं होंगे। क्लियर हो गया। और अगर एक भी जीरोस नहीं है तो जितना जीरोस होता है उतनी ही डिग्री होती है। जीरोस किसी भी पॉलिनोमियल में जितने भी जीरोस होते हैं उसकी उतनी ही क्या होंगी डिग्री होंगी, या ये कह सकते हैं जिसकी जितनी डिग्री होगी उसका उतना जीरोस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने लिखा था x + 5 और इसका एक ही जीरोस आया था -5, ये आया था। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी थी 1, इसलिए जीरोस भी क्या हो गए 1 था। और हमने एक इक्वेशन लिखा था x² + 5x + 6, ये लिखा था। इसके 2 जीरोस आए थे, एक आया था -3, एक आया था -2। क्यों इसके 2 जीरोस आए थे, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी थी 2। तो जिसके जितनी जीरोस है उसकी उतनी डिग्री होगी, या ये कह सकते हैं जिसके जितने डिग्री होगा उतना उसका क्या होगा जीरोस होगा। तो अभी हम देखें ये x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, एक बार भी नहीं, तो जीरोस कितने हो गए 0। अगर जीरोस 0 है तो डिग्री कितनी होगी, अगर डिग्री 0 है तो उसको हम कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल को y = एक कोई नंबर ले लेंगे बस, y = a जो है यहाँ पे a जो है ये एक कांस्टेंट है, यहाँ पे a क्या है एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर एक आप क्या है कांस्टेंट नंबर है।
अब अगर हम बात करें सेकंड इक्वेशन में देखा जाए तो ध्यान से देख सकते हैं कि ये लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है, इसको अगर हम ले y स्क्वायर एफ एक्स, तो ये x एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है? एक बार। ये x एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है? एक बार। अगर ये x एक्सिस को एक बार टच करेगी तो इसके जीरोस कितने होंगे? इसके केवल 1 जीरोस होंगे, और जितने जीरोस होंगे उतनी डिग्री होगी, तो 1 डिग्री भी हो गया। अगर डिग्री 1 है तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। और इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस, ये इसका जनरल फॉर्म होता है। जनरल फॉर्म मतलब जनरली ऐसे ही सारे आपको कन्वर्ट करने को मिलेगा। आपको क्लास 9th में चैप्टर 4.1 में भी ऐसे कन्वर्ट करने को कहा गया था, y को ax प्लस b में, ठीक है। तो इसका कौन सा फॉर्म होता है? जनरल फॉर्म होता है। ये कौन सा फॉर्म होता है? जनरल फॉर्म। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये जनरल फॉर्म है किसका? लीनियर इक्वेशन का। क्लियर है? और इस जनरल फॉर्म में a कभी भी जीरो नहीं होगा। a और b दोनों कांस्टेंट नंबर है और a कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर a जीरो हो जाएगा, अगर a जीरो हो यानी पूरा टर्म जीरो हो गया, जब ये पूरा टर्म जीरो हो गया तो खाली क्या बचेगा? कांस्टेंट टर्म बचेगा। ये क्या कांस्टेंट टर्म है ना, तो कांस्टेंट टर्म बचेगा तो ये लीनियर पॉलिनोमियल ही नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल में कुछ भी जीरो हो सकता है बट लीनियर टर्म जीरो नहीं होगा। हम बात करें थर्ड ग्राफ की, तो थर्ड ग्राफ हम देख रहे हैं, अगर ये वाला ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स, तो ये x को कितनी बार टच कर रहा है? 2 टाइम टच कर रहा है। 2 बार टच कर रहा है, जीरोस इसके कितने होंगे? 2 जीरोस होंगे, और डिग्री कितनी हो जाएगी? जितने जीरोस उतनी डिग्री, और जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर जनरल फॉर्म देखें तो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसमें भी क्वाड्रेटिक टर्म जीरो नहीं हो सकता, मतलब a की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। आपको क्वेश्चन में b की जगह जीरो मिल सकता है, c की जगह जीरो मिल सकता है, बट a की जगह से आपको जीरो नहीं मिलेगा। कब? अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो। आई होप ये चीज समझ आई होगी। 2 और ग्राफ बचे हुए हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट ग्राफ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ हम देख रहे हैं कि ये वाला ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स, तो हम देख सकते हैं ये x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है? 3 टाइम टच कर रहा है। x को कितनी बार टच कर रहा है? 3 टाइम। तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे? 3 जीरोस, और जितने जीरोस होंगे उतनी डिग्री होगी, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। और जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसको हम कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसका जनरल फॉर्म कैसा होगा? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसमें भी क्यूबिक टर्म जीरो नहीं हो सकता, बाकी आपको कोई भी टर्म जीरो है उससे कोई मतलब नहीं है, क्यूबिक टर्म जीरो नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं लास्ट ग्राफ की। ये देख सकते हैं कि एक्सिस कितनी बार टच कर रहा है? 4 टाइम टच कर रहा है। ये एक्सिस कितनी बार टच कर रहा है? 4 टाइम टच कर रहा है। तो इसके जीरोस कितने होंगे? 4। डिग्री कितनी होगी? 4। और एससी को हम क्या बोलते हैं? बाइक्वाड्रेटिक बोलते हैं। और इसका जो जनरल टर्म होगा वो कैसा होगा? ax पावर 4 bx पावर 3 cx पावर 2 प्लस dx पावर 1, और e यहां पे भी a जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जिस टर्म की बात है वही जीरो हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा ना। तो इस तरीके से ये हम समझ गए कि किसके कितने जीरोस होंगे, किसकी कितनी डिग्री होगी, और क्या क्या नाम होगा ग्राफ के थ्रू भी और नंबर से भी। अगर हम पहचान जाए कि अगर किसी के 3 जीरो है तो वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करेगा? 3 टाइम टच करेगा। अगर किसी की डिग्री 4 है तो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करेगा? 4। एक क्वेश्चन आ रहा है कि एक्स एक्सिस की क्यों बात हो रही है, मतलब वाई एक्सिस को भी तो टच कर रहा है, तो उससे क्यों क्यों मतलब है? क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन वो किसमें है? y इक्वल टू, अगर ये x इक्वल टू एफ वाई में होता, अगर ऐसा कुछ होता x इक्वल टू एफ वाई, मतलब फंक्शन हमारा किसमें होता? y में होता, तो हम यहाँ x एक्सिस ना लेकर कौन सा एक्सिस लेते हैं? y एक्सिस लेते। बट जो भी क्वेश्चन आएगा वो किसमें आएगा? y इक्वल टू एफ एक्स में आएगा। एफ एक्स आ सकता है, पी एक्स आ सकता है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल एट एक्स आ सकता है, फंक्शन एट एक्स आ सकता है। होप आपको ये ग्राफ से रिलेटेड जो जीरोस और डिग्री के कंसेप्ट वो क्लियर हुए होंगे। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।